बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े अजर का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही बात करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ ये बहुत मुजरब है, बहुत पावरफुल है। सजदे में सर रख कर सिर्फ ये छोटी सी आपने आयत जो है 21 बार पढ़ लो। सर उठाने से पहले इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर किसी ने जायज़ मुराद मांगनी है जो पूरी ना हो रही हो तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और औरतें वो घरों में सूरत फातिहा इस तरह से पढ़े जो तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। नहायत ही आसान है, बहुत आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है, फिर अल्लाह ताला से वो मुराद, वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाक आपकी हर दिल की मुराद, हर दुआ फ़ौरन कबूल करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपके तमाम दुख तकलीफ़ें दूर कर देगा। और गारंटी है कि जो ये अमल करेगा इसको अल्लाह पाक फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। जब भी आप कुरान और हदीस की बात सुनो, इसकी वीडियो देखो तो पूरी देखा करो और दूसरों तक शेयर किया करो। ये कुरान और हदीस की बात को दूसरों तक शेयर करना सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें और नेकियां कमाया करें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रूह से ये वजीफ़ा बताने जा रही हूँ और ये कुरानी सूरत का इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह इस अमल से रिज़्क़ की बारिश भी ऐसे होगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे और जो भी आप चाहोगे, जैसा आप खुद चाहोगे, जो अटका हुआ काम है, जो नामुमकिन काम है, जो भी परेशानी है, जो भी आपकी दिल की मुराद है, जो भी आपकी हाजत है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से इंशाअल्लाह पूरी करेगा। आपने ये अमल, ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ करना है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो अमल मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ताकत वाला अमल है। इस अमल को किसी भी भाई या बहन ने पढ़ा है, किया है, इन्होंने कामयाबी हासिल की है। अल्लाह पाक ने उस पे अपने करोड़ों रहमतें नशावर की हैं और उनकी हर दिली मुराद पूरी की है। जैसा वो चाहते हैं अल्लाह पाक वैसा ही करते हैं। सूरत फातिहा का अमल नोट कर लें। इस सूरत फातिहा में 7 आयतें हैं। 3.5 आयतें अल्लाह ताला के लिए है और 3.5 आयतें बंदों के लिए हैं। बल्कि किताबों में मिलता है कि इब्लीस भी 4 मरतबा रोया था और इसने आंसू बहाए थे। एक वक्त जब इस पर रब की लानत हुई, दूसरा इस वक्त जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरा इस वक्त जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रसूल बनाकर भेजा गया, चौथा इस वक्त जब ये सूरत यानी सूरतुल फातिहा नाज़िल हुई। ये सूरत इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि सूरत फातिहा की दुआ सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श और उम्दा करार पाई है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर अल्लाह ताला बंदों को इसे सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे दे और इसको अपनी बंदगी पर और गुनाहों के छोड़ने पर मदद कर दे तो दुनिया और आखिरत में इसको कोई बुराई छू नहीं सकती, बेशक। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब
बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी शान बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मेरे और बंदे के दरमियान और मेरे बंदे के लिए वही है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, कुरान करीम में सबसे पहले सूरत फातिहा ही लिखी गई और नमाज में क़राअत भी इसी से शुरू होती है। इस सूरत का नाम उम्मुल किताब भी है और इस सूरत का नाम सूरतुल शिफा भी है। इसको सूरतुल शिफा भी कहा जाता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये अमल कीजिए और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला मसाइल है अल्लाह पाक मिनटों में हल कर देगा। वो ज़ात अलीम है, रहीम है, वो समीन अलीम है। उसी से मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए। वो अता करने वाला है, उस पूरी कायनात का मालिक है बेशक। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है, बल्कि ये सूरत फातिहा हर मसले का हल है और हर बीमारी का ये इलाज है और हर बीमारी की दुआ है। लिहाजा आपको अगर कोई भी मसला है या अगर किसी ने जायज़ मुराद मांगनी है जो पूरी ना हो तो हर नमाज के बाद मर्द हज़रात मस्जिद में और औरतें वो भी घर में सूरतुल फातिहा इस तरीके से पढ़े कि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुँचे तो 21 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। इसको पढ़ते रहें जब तक 21 बार मुकम्मल ना हो जाए। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सूरत फातिहा मुकम्मल पढ़कर सजदे में सर उठा लें और आपने सूरत फातिहा को सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह से वो मुराद, वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद और हर दुआ कबूल हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, मुश्किलातों में गिरे जाएं, फंस जाएं, तो सजदों के ज़रिए ही रब को राज़ी कीजिए। सजदा हर परेशानी का इलाज है, बल्कि सजदा ऐसी इबादत है जिस पर सारी कायनात का इत्तिफाक है। लिहाजा आज का ये सजदे का अमल आप करें और कमाल खुद देखें। सख्त हाजत के लिए और कहत साली दूर करने के लिए सजदे में सर रख कर सूरत फातिहा की ये आयत का अमल बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही पावरफुल है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब तरीन हालात में होता है। इसीलिए सजदे में कसरत से दुआ किया करो। मुसलमान तो दुराने सजदा ज़मीन के छोटे से टुकड़े पे आसमान की बुलंदियों और वसीयतों में पहुंच जाता है। लिहाजा आज का ये अमल इस वक्त करें जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, आप मुश्किलात में गिर जाएं, आप बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हों, बहुत परेशानियों में घिरे हुए हों, तो दिन में किसी भी वक्त घर या मस्जिद के सहन में किबला रुख होकर सजदे में सर रख कर सूरत फातिहा की ये आयत पढ़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 21 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी जल्दी पूरी हो जाएगी। मकसद के असूल तक अमल को रोज़ाना जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सजदे के दौरान दुआ करने वाले के करीब होता है। वो राज़ नियाज की बातें करने वालों की दुआ कबूल करता है और अल्लाह से उम्मीद लगाने वाले की अल्लाह लाजमी सुनता है। बेशक जो भी अल्लाह के कुर्ब हो तो वो अल्लाह के यहाँ झुक जाया करे और बुलंद मुकाम पाया करे। सूरत फातिहा से मुतल्लक अल्लामा अमाम बिन का अमल भी है, नोट कर लें। आपके जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो आपने इस दर्द की जगह पर हाथ रखकर 7 मरतबा ये सूरत पढ़नी है जो बताई गई है, यानी सूरत फातिहा ये पूरी पढ़ लेनी है। 7 मरतबा पढ़ें और फूंक दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 2 मरतबा अगर आप अमल करेंगे तो आपको पहले ही एहसास में दर्द ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर दिन में 1-2 मरतबा ये अमल कर लें तो आपको आराम आ जाएगा। अगर आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो फिर मज़ा ही मज़ा है, यानी सूरत फातिहा से पहले भी और सूरत फातिहा पढ़ने के बाद भी दुरूद
जी पढ़ लें। नमाज वाला दुरूद शरीफ जो होता है दुरूद इब्राहिम वो पढ़ लें। ये तिब्बे नबी में से है कि अगर आप 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर विर्द की जगह या दर्द की जगह पर फूंक मार दें या पानी पर दम करके पी लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह दर्द से आपको खलासी देगा। हकूकुल इबाद लाजमी पूरे कीजिए और हकूकुल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हकूकुल की तलाफी करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक तो माफ़ फरमा देगा, मगर हकूकुल इबाद अल्लाह की मखलूक के हकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे इनको माफ़ नहीं फरमाएगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इन पर आपको सज़ा दी जाएगी और आपकी नेकियों से इन हकूक़ को अदा किया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। दुआ है अल्लाह पाक सूरत फातिहा के अमल से आपकी तमाम तंगी और परेशानियां ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इसलिए कि दूसरे तक भी पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नए वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।